सो स्टूडेंट कल हमने एम एस एक्सेल में एक फंक्शन किया था सम एफ। ठीक है, सम एफ इसका बेसिक क्या था कि जो अगर हमें सम करना है, एडिशन करना है विद सम क्राइटेरिया, ऐसा नहीं है कि हम सबका सम कर रहे हैं। सब अगर मान के चलते 10 रिकॉर्ड है तो 10 रिकॉर्ड में से हम उनका सम कर रहे हैं जो कुछ क्राइटेरिया के बेस पे हम सम कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, सम एफ। ठीक है, फिर हमने अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट फंक्शन कर रहे हैं डैट इज़ एवरेज। you all will know about the average function. What is an average function? एवरेज फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास 10 आइटम है, ठीक है, और उन 10 आइटम की अलग अलग कॉस्ट है, तो अगर मैं कहता हूँ एवरेज कॉस्ट निकालो, ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है? मैं क्या करता हूँ, जितना भी आइटम्स हैं उन सब की कॉस्ट का मैं सम कर दूँगा और उसको मैं किससे डिवाइड करूँगा, जितने मेरे पास आइटम्स हैं। ठीक है, सपोज एफ आई से कि मेरे पास टोटल कॉस्ट 100 आई और मेरे पास आइटम कितने हैं, 10, तो व्हाट विल बी द एवरेज? द एवरेज विल बी 10। 100 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 10। तो इन केस ऑफ एक्सेल फंक्शन हमारे पास क्या है, एवरेज। कैसे लगाएंगे? इक्वल टू करके। जिस सेल पे लगाना है उस सेल पे हम जाएंगे, हम इक्वल टू करेंगे और एवरेज करके, अब एवरेज के बाद हम जिन पर्टिकुलर आइटम्स का एवरेज लेना चाहते हैं, जिन पर्टिकुलर सेल का एवरेज लेना चाहते हैं, तो पहले क्या आएगा हमारा कौन सा स्टार्टिंग सेल, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा एंडिंग सेल का एड्रेस। जैसे इस केस में जैसे हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था टेम्परेचर मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे और संडे सबका टेम्परेचर दे रखा है। देन वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज। सो हाउ विल वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ इट? यूजिंग फंक्शन एवरेज। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई इस वीक में एवरेज टेम्परेचर क्या रहा। ठीक है, मैथमेटिकली पेपर पेन पे तो हम कर सकते हैं, लेकिन इन एक्सेल में हमारे पास कौन सा फंक्शन है, एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन हमें ये बताएगा कि एवरेज फंक्शन को यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें पहले तो स्टार्टिंग सेल यानी मंडे वाला जो टेम्परेचर 30 है, उस सेल का एड्रेस कितना हो गया, सी, कॉलम नेम हो गया, ठीक है, और जो रो है वो कितना, 3 आ गया, तो कितना आ गया, C3। इसके बाद लास्ट वाला संडे का एड्रेस है, आई, इसका कॉलम नेम हो गया और रो एड्रेस क्या हो गया, 3, तो टोटल एड्रेस क्या आ जाएगा, I3। कॉलन का मतलब होता है कि भाई C3 से लेके I3 तक जितने भी हमारे पास टेम्परेचर है वो इंक्लूड कर लो। ठीक है, कॉलम का मतलब होता है C4, ठीक है, D4, D3, E3, F3, G3, I3, ये सारे इंक्लूड कर लो। ठीक है, तो ये एवरेज जो कैलकुलेट होके कितना आ जाएगा, नीचे देखिए इसमें एग्जांपल में दे रखा है 24.6 टोटल टेम्परेचर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, दोबारा टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, टेम्परेचर 30, 32, 29, 26, 28, 27, बट एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये, पहले वाले में ट्यूसडे का टेम्परेचर 0 था और यहाँ पे तो टेम्परेचर मिसिंग है, तो इसका ये मतलब हो गया कि जो एंट्री मिसिंग है उसका एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे? उसका एवरेज देखिए, इसमें जो टोटल आइटम्स हैं जिससे हम डिवाइड करते हैं डैट विल बी डिक्रीज बाय 1, उसको हम क्या करेंगे, 1 से कम कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि टोटल टेम्परेचर आएगा और डिवाइड बाय 6, क्योंकि एक ट्यूसडे का टेम्परेचर नहीं है, पहले वाले में टेम्परेचर 0 था, भले कुछ तो था, इसलिए डिवाइड बाय 7, यहाँ पे डिवाइड बाय 6, 28/0.7 आ जाएगा। आई थिंक एवरेज फंक्शन आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, आई थिंक ये सेम ही है टेम्परेचर का। थर्ड एग्जांपल आप खुद करना। नेक्स्ट फंक्शन हम कर रहे हैं काउंट। ठीक है, इसमें आपके पास देखिए 2 फंक्शन बचेंगे, एक तो हमारे पास एवरेज इफ और एक होता है हमारे पास काउंट इफ। काउंट इफ इसके बाद मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, काउंट आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं
ठीक है, इसको आज मैं कंप्लीट करवाता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आज ये कंप्लीट हो जाए काउंट। देखिए काउंट का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब तो ये होगा कि भाई जितने भी हमारे पास आइटम्स हैं उनकी जो कॉस्ट है या कुछ भी जो न्यूमरिक वैल्यूज़ हैं जो उनकी वैल्यू है उसको प्लस करो, सम करो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ आइटम्स कर दो। ठीक है, जितने भी आइटम्स उसको डिवाइड कर दो। बट इन केस ऑफ काउंट, काउंट का मतलब क्या होता है, काउंट करो, यू हैव टू बेसिकली काउंट, उसको गिनो कि कितना आइटम्स है हमारे पास। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ एंट्रीज़ लिख दी, बहुत सारी एंट्रीज़ हैं, ठीक है, आप सी वाले कॉलम में देखो, सी जो कॉलम है उसमें 3 से लेके 16 तक कुछ एंट्रीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि मेरे पास बी सी डी कॉलम 3 है, थर्ड वाली एंट्री देखिए, थर्ड जो रो है 5, 20, 40। अब मुझे इनका काउंट करना है कितनी एंट्रीज़ हैं, तो मैंने क्या फंक्शन यूज़ करूँगा, काउंट इक्वल टू लिखूँगा, काउंट फंक्शन यूज़ करूँगा, पहले जो पहला वाला सेल का एड्रेस और लास्ट वाला सेल का एड्रेस और बीच में कॉलन आ जाएगा। ठीक है, यानी B3, C3 और D3 सबको काउंट कर देगा ये। ठीक है, रिज़ल्ट क्या आएगा, 3 एंट्री है तो काउंट क्या आ जाएगा, 3। सेम फॉर दिस, यहाँ पे 5, 0, 40 है तो इसमें काउंट करेगा तो कितने, 3 आ जाएगा। लास्ट में 5 -20 40 है तो काउंट कितना करेगा, 3 आ जाएगा। फिर एंट्रीज है, 6th वाली एंट्री 5, 4 to 3 से 40 है, यहाँ पे एंट्री करेगा क्या आ जाएगा, 3। देखिए आपको यहाँ पे डेट दिखाई दे रही होगी, वो एक्चुअली डेट जो है वो अलग फॉर्मेट में चेंज हो गई है, तो डेट इटसेल्फ इज़ ए डेट, तो 3 आ जाएगा। अब एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जहाँ पे एंट्री नहीं है। देखिए 9th वाली रो देखिए जिसमें 5 है, फिर सी में कुछ नहीं है, डी में 40 है, तो यहाँ पे हमने काउंट लगाया B9 से D9 तक, तो क्या आ जाएगा, देखिए 9th दोबारा जाते हैं, 5 कुछ नहीं है और 40, तो कितनी एंट्रीज आ जाएगी, ये कितना काउंट का एग्जांपल आ जाएगा, 2। ठीक है, तो इस तरह काउंट फंक्शन ऐसे काम करता है। आप इवन अगर आप कॉलन नहीं लगाना चाहते तो आप सभी सेल का जो एड्रेस लिख दीजिए और उसको सेपरेट कर दीजिए कॉमा से, यानी C3, D3, E3, उससे भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरह के एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं काउंट इफ फंक्शन। ठीक है, काउंट इफ फंक्शन का मतलब क्या होता है, अब तक हमने देखा कि वी आर काउंटिंग विदाउट एनी क्राइटेरिया, हमने काउंट किया चाहे कुछ भी आया, C3 था, D3 था, E3 था, सबको हमने काउंट किया विदाउट एनी क्राइटेरिया, विदाउट एनी कंडीशन। बट काउंट इफ फंक्शन हमें ये कहता है कि हमें फंक्शन को अप्लाई तो करना है लेकिन कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे काउंट करना है। ठीक है, तो काउंट इफ फंक्शन इज़ अ फंक्शन विच काउंट द नंबर ऑफ आइटम विथ सम कंडीशन। ठीक है, इन केस ऑफ काउंट इट जस्ट काउंट विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, तो काउंट इफ में क्या होगा कि हमारे पास 2 चीज़ें होंगी, पहले तो जिनका काउंट करना है, द रेंज, द सेकेंड वन इज़ द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में बताता है कि जो जिन आइटम्स या जिन भी चीज़ों का हमें काउंट करना है, जिनको वो किस कंडीशन के बेसिस पे हमें काउंट करना है, सभी को काउंट करना है, जिसको भी करना है किस कंडीशन पे हमें काउंट करना हो। यहाँ पे हम 2 एग्जांपल लेके वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। पहला देखिए, पहला एग्जांपल है कि हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, सेल्स रिपोर्ट, सी वाले कॉलम में देखिए माई रिपोर्ट है, सेल्स है, रिपोर्ट है, जेम्स रिपोर्ट है, टोटल रिपोर्ट फॉर माई बॉस, नॉट ए रिपोर्ट। ये चीज़ें हमें दे रखी है, वर्ड्स दे रखे हैं। अब हमें ये देखना है कि आप ये देखोगे कि इसमें रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट वर्ड है 2 बार आया, अगर हमें काउंट करना है रिपोर्ट तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब सी में ही, सी वाले कॉलम में 11th रो में देखिए कि इसमें 2 आया हुआ है, कैसे लगाया हुआ है, ऊपर देखिए फॉर्मूला क्या है, काउंट इफ करेंगे, कहाँ से करना है, देखिए सी वाले कॉलम में ही सेकंड रो पे सेल्स रिपोर्ट लिखा है और लास्ट वाला कहाँ पे, नॉट ए रिपोर्ट में 10 तक है। तो जिन जिन सेल में रिपोर्ट लिखा हुआ है उन सब सेल को काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, C2 कॉलन C10, भाई C2 से लेके C10 तक हमें काउंट करना है, किस बेसिस पे करना है, किस क्या कंडीशन है कि भाई वो रिपोर्ट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इसके बाद हम डबल कोट्स में इसको रिपोर्ट में लिख देंगे। हमेशा याद रखिए जहाँ पे भी वर्ड्स आते हैं
वो हमेशा डबल कोट में आएगा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा। तो रिपोर्ट लिख देंगे तो जो हमारा काउंट आ जाएगा वो कितना काउंट आ जाएगा, 2। 2 जगह रिपोर्ट लिखा हुआ था तो इसने काउंट करके क्या देख दिया, काउंट इक्वल टू 2। ठीक है, ये एग्जांपल आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वी विल टेक थर्ड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल ऑफ काउंट इफ। मान के चलते हैं कि ये एग्जांपल है ग्रेटर देन का, इसी तरह लेस देन का भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू, सारे फंक्शन हो सकते हैं, बट वो एज ए लेफ्ट, वो एज ए आगे के लिए हम लेफ़्ट आउट करते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं 14, 43, 25, 76। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें देखना है कि C2 से लेके C10 तक वो कौन से नंबर हैं जो 10 से ज़्यादा हैं, 10 से बड़े हैं, विच आर ग्रेटर देन 10। तो हमने क्या किया, हमारा जो 11th रो इसमें फंक्शन लगा दिया। फंक्शन कैसे लगेगा, काउंट इफ लिखेंगे, C2 से C10 तक लिखेंगे, कॉलन बीच में, फिर हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद हम कंडीशन में क्या रखेंगे कि हमें ग्रेटर देन चाहिए, और किससे ग्रेटर देन चाहिए, जिस भी नंबर से हमें चाहिए। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, M%, ये देखिए ये जो वर्ड होता है M% कहते हैं, M% 10 लिख देंगे। ठीक है, यानी ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए। इसका एक और तरीका है, पहले इसका एक और तरीका क्या है, हम इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, हम लिख देंगे ग्रेटर देन 10 और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। तो ये तरीका भी है, दोनों तरीके आप अडॉप्ट कर सकते हो। इस वाले तरीके में क्या है कि आपने इन्वर्टेड कॉमा में किसको रखा, ग्रेटर देन को, और फिर M% 10 लगा दिया है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, आप ग्रेटर देन का सिंबल आएंगे, 10 लिखेंगे, खाली 10 विदाउट M%, 10 लिखेंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये एग्जांपल हमारा क्या लाता है, आप यहाँ पे देखेंगे जो 10 से बड़े हैं, 14 है, 43 है, 25 है, 76 है, 35, 85। तो ये 8 एंट्रीज़ ऐसी हैं, 8 एंट्रीज़ आर दोज विच आर ग्रेटर देन 10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा काउंट का। ठीक है, तो इस तरह ये आई थिंक ये एग्जांपल आपको दोनों समझ आ गए होंगे, ग्रेटर देन का भी, और जो हमने एक वर्ड को यहाँ पे काउंट किया था कि ये वर्ड कौन कौन से सेल में प्रेजेंट है। तो इस तरह आपके यहाँ पे 2 फंक्शन कंप्लीट होते, 3 फंक्शन, एक तो एवरेज, एक काउंट और एक काउंट इफ फंक्शन कंप्लीट होता है। टुमारो वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ एवरेज इफ। ठीक है।